विशेष धम्म देशना वर्षावास के अवसर पर विशेष धम्म देशना दी जा रही है। आज दिनांक 14 अगस्त 2020 ये धम्म देशना विशेष रूप से पाली त्रिपिटक के मूल ग्रंथों के आधार पर हम देते हैं। जिस पाली त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी, ओरिजिनल वाणी वहाँ संग्रहित है, उन त्रिपिटक के ग्रंथों से अंगुत्तर निकाय पर हम कुछ सूत्रों पर चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और सद्धम्म के आधार से, उसके प्रकाश से मानव समाज, हर एक व्यक्ति बड़े सुख का, शांति का, प्रगतमय, आनंदमय जीवन जिए। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध की थी। भगवान बुद्ध की देशना हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए है, उनके विकास के लिए है। कैसे हर एक व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, अपने परिवार का, लड़कों बच्चों का कैसे विकास कर सकता है, परिवार का विकास कैसे कर सकता है, समाज का विकास कैसे कर सकता है, समाज को और देश को कैसे प्रगति पथ पर सुख शांति के रास्ते ले जाता है, ले जा सकता है। यही भावना तथागत बुद्ध के धम्म देशना में विशेष रूप से हमें देखने को मिलती है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो अंगुत्तर निकाय के कुछ सूत्रों पर। अंगुत्तर निकाय में विशेष रूप से क्रमबद्ध ढंग से 1, 2, 3, 4 ऐसे लोगों को याद रहे, ध्यान में रहे, इस प्रकार से क्रमबद्ध तथागत बुद्ध ने ये देशना की है। जो कल भी हमने कुछ क्रमवार देशना की थी। तथागत बुद्ध एक सूत्र में आगे कहते हैं कि 4 प्रकार का भय होता है। उस भय को बुद्धिमान आदमी ने जानकर, सतर्क रहकर अपना कल्याण साधना चाहिए। कौन सा भय? कौन से 4 प्रकार? एक है अग्नि से भय। जो अग्नि है, ये अग्नि बड़ा नुकसान करा सकती है, बड़ा घात करा सकती है, बहुत अहित करा सकती है। वैसे देखा जाए तो अग्नि का उपयोग भी बहुत है, हमें बहुत वरदान है अग्नि। तो आज देखिए अग्नि कितनी महत्व की हमारे जीवन में है। जो हम खाते पीते हैं वो हम अग्नि के द्वारा, गैस के द्वारा, अग्नि के द्वारा ही पकाते हैं। कभी इलेक्ट्रिक गैस हो तो कभी नेचुरल गैस हो तो कभी कोयले के द्वारा, कभी लकड़ों के द्वारा। तो ये जो अग्नि कितनी महत्व की। इसी प्रकार ये अग्नि जिससे हमारे घर में हम बिना उसके नहीं रह सकते, कितने हमारे सहायक है वो। बिजली देखिए, घर में खाने पीने के लिए जो हम गैस का उपयोग करते वो देखिए कितने सहायक है, कितनी कल्याणकारी है।
बड़ी बड़ी मशीनें इस आग के शक्ति पर, अग्नि के शक्ति पर चलती है। वो एक ऊर्जा भी निर्माण करती है और वो ऊर्जा बड़ी कल्याणकारी होती है। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, जहाँ कपड़ा तैयार किया जाता है, जहाँ पर विविध प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है बड़े बड़े मशीन से, तो वहां भी अग्नि का कितना उपयोग है, बिजली का कितना उपयोग है। तो इसका अच्छा यदि हम उपयोग करें तो बड़ी कल्याण की है, लेकिन हम उसके प्रति बेजागरूक रहे, सतर्क ना रहे, तो वही अग्नि हमारे मकान को जला सकती है, वही अग्नि हमारे फैक्ट्री को जला सकती है, वो अग्नि हमारे गांव को जला सकती है और बर्बादी कर सकती है। लेकिन हम सावधानी से रहे तो बड़े अच्छे ढंग से हम उसका उपयोग करके हम उससे बहुत कुछ सुख, शांति, समाधान, बहुत कुछ उससे हम पाते हैं। तो इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि अग्नि से हमेशा हर एक आदमी ने भय रखना चाहिए, मन में डर रखना चाहिए। तो डर रखेंगे, भय रखेंगे तो हम सावधान रहेंगे कि नहीं, ये तो विघात भी कर सकती है हमारा, तो इसलिए हम सावधान रहेंगे। इसलिए ये अग्नि का भय, ये एक तथागत बुद्ध ने बताया। फिर दूसरा, जल से भय। जो जल है, पानी है, उससे भी डरना चाहिए, क्योंकि जल तो वैसे बहुत कल्याणकारी है। बिना जल से हम जी नहीं सकते। हर दिन पीने के लिए पानी लगता है, बिना पानी के नहीं जिया जा सकता। खाना पीना हमारा पानी बगैर नहीं पकता। पानी ही जीवन है। लेकिन इस पानी के प्रति यदि हम सावधान ना रहे तो वही पानी हमारा घात भी कर सकता है। इसीलिए पानी के प्रति हम जब नदी का पानी देखते हैं, नदी से हमें यात्रा करना है तो बड़े सावधानी से यात्रा करनी होती है। समुद्र से यात्रा करनी है तो बड़े सावधानी से यात्रा करनी होती है। भय भी मन में रखकर, सावधानी को भी बरत कर यदि हम जहाज से चलते हैं समुद्र में, तो बहुत सुखद ढंग से, बड़े आसानी से दूसरे किनारे पर पहुंच सकते हैं। और नदी, कोई भी नदी का पानी हो, तालाब का पानी हो, तालाब में भी कोई पानी से खेलना नहीं चाहिए। नहीं तो कभी कभी पानी से लोग खेलने का प्रयास करते हैं, उसके गंभीर समस्या को नहीं जानते, नहीं समझते हैं, उसके गंभीर परिणाम को नहीं समझते हैं। तो देखते कि कई बार बड़े बड़े नौजवान लोग भी, तैरने वाले लोग भी पानी के साथ यदि कुछ सावधानी नहीं बरती तो बह जाते हैं पानी में, नदी के प्रवाह में बह जाते हैं, तैरने वाले भी बह जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा जल से, पानी से भय रखना चाहिए मन में और सतर्क रहना चाहिए। तो ये बात तथागत बुद्ध ने कही। फिर इसमें नंबर 3 है राजा से भय। तो राजा से भी आदमी ने डरना ही चाहिए, राजा का भय होना ही चाहिए मन में, क्योंकि जो राजा राज्य की सुरक्षा करता है, लोगों की सुरक्षा करता है, लोगों को सुख शांति देने का ही हमेशा प्रयास राजा का होता है। कोई राजा, अच्छा राजा हो, सद्गुणी राजा हो, तो कभी अपनी प्रजा को दुख नहीं देता है। वो हमेशा प्रजा के हित के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए, सभी के सुख के लिए ही काम करता है। और इसलिए तो उसे राजा कहते हैं। राजा को देवता भी कहा जाता है। यानी वर्तमान समय में यदि सही कोई देवता होता है समाज का, लोगों का, तो वो होता है राजा, क्योंकि उनके हाथ में कायदा होता है, कानून होता है उनके हाथ में मिलिट्री होती है, उनके हाथ में पुलिस होती है, उनके हाथ में राष्ट्र की संपत्ति होती है, उनके हाथ में हर चीज पर उनका नियंत्रण होता है। तो इसीलिए हमने हमेशा राजा से डर रखना चाहिए। अभी तो राजा की प्रथा नहीं है, लेकिन फिर भी
वही प्रथा आज जब डेमोक्रेटिक में बकते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो ये जो राज्य के प्रमुख होते हैं उनसे हमेशा मैत्री से भी रहना चाहिए और मन में राज्य के प्रति हमने डर भी रखना चाहिए। और उस समय जो तथागत बुद्ध ने ये बात कही, तो उस समय तो राजा निरंकुश हुआ करते थे, कोई राजा को रोकने वाला नहीं था। उसके मन में जो बात आ गई, उसने जो निर्णय दिया वो दिया, उसको बदलने की ताकत दूसरे में नहीं। तो इतनी राजा की शक्ति होती थी। राजा ने कहा इसको मृत्यु दंड दे दो, तो दे दिया। उसने कह दिया इसको पकड़ के ले आओ, तो ले आए। राजा ने कह दिया कि इसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लो, तो कर ली। उसने निर्णय दिया कि इसको हमारे देश से बाहर निकाल डालो, निकाल दिया। मृत्यु दंड देना है तो दे दिया। तो इसलिए राजा में जो शक्ति होती है, तो डर वो शक्ति की और उनके वो अथॉरिटी की ये होनी ही चाहिए। यही बुद्धिमानी है सामान्य सर्वसामान्य आदमी के लिए। तो ये तीसरा भय जो रखना ही चाहिए मन में। और फिर है चौथा भय। चौथा भय होता है चोरों का। ये चोर जो होते हैं तो वो किस प्रकार से कब चोरी करेंगे, कैसे वो किसी धनी आदमी को परेशान करेंगे, वो कहा नहीं जा सकता। कब घर में आएंगे, कब घर में आकर वो चोरी करेंगे, तो कहा नहीं जा सकता। तो इसीलिए हमेशा सावधानी रखना, ये सबसे बड़ा तरीका है, सबसे बड़ी सिक्योरिटी है कि हम सावधान रहे। रास्ते में जाते समय, गांव में जाते समय, यात्रा करते समय, ट्रेन में यात्रा करते समय, बस में यात्रा करते समय, कहीं भी यात्रा करते समय पूरा अंदाज लेकर जागरूक भाव से यात्रा करते रहे। और ये भय ये बना रहे, क्योंकि ये होता है कई बार हम देखते हैं, वो तो एक सर्वसामान्य बात है, लेकिन उसका ज्ञान हमेशा रखकर उसके प्रति जागरूक भाव बना रहे, तो हम आराम से सुख शांति से जी सकते हैं। फिर तथागत बुद्ध ने और भी आगे कहा दूसरे चार। क्या है दूसरे चार? उन्होंने कहा 4 प्रकार की बातों से और भय रखना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति ने। कौन सी 4 बातें? नंबर 1, आत्म निंदा का भय, यानी मेरी निंदा न होवे, मुझे कोई बुरा न कहे, मुझे सम्मान से जीना है, समाज में दोस्त मित्रों में सम्मान से जीना है, रिश्ते वालों में सम्मान से जीना है, परिवार में सम्मान से जीना है, गांव में सम्मान से मुझे जीना है, शहर में सम्मान से जीना है। कोई निंदा ना करे। क्यों निंदा करेगा कोई? यदि मैं कुछ अनुचित कर लूं, कोई लोगों को परेशान करने वाला कार्य करूं, लोगों को ठगाऊं, झूठ बोलता रहूं, लोगों को हमेशा ठगाने का, कुछ न कुछ उल्टी सीधी बातें बताने का प्रयास करता रहूं, तो ठग करके मुझे लोग कहेंगे और मेरी निंदा करने लगेंगे। तो इसीलिए अपने आत्म निंदा से बुद्धिमान आदमी वो डरता है, वो डरना चाहिए। और इसीलिए जागरूक भाव से काम करते हुए, नहीं मुझे मेरा मन क्या कहता है। सही माने में हमारे मन में जो बसा हुआ जो न्यायाधीश है, जो जज है, वो सबसे बड़ा जज है। हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उपासक उपासिकाओं, भाई बहनों, हम अपने आप को कभी धोखा नहीं दे सकते।
हम न्यायाधीश को धोखा दे सकते हैं, कभी कभी पुलिस को धोखा दे सकते हैं, कभी कभी दूसरे व्यक्ति को हम धोखा दे सकते हैं, मित्रों को धोखा दे सकते हैं, परिवार वाले को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को हम धोखा नहीं दे सकते। हमारे मन में जो एक सत विवेक बुद्धि है, जो एक हमारे मन में जज बैठा है कि गलत और सही क्या है, उसकी जान, उसकी पहचान जो हमें कराता है। यदि मैं झूठ बोलता हूं तो कोई जाने या ना जाने, लेकिन मेरा मन जानता है कि देखो मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं यदि किसी की चोरी करता हूं, कोई मुझे पकड़े या ना पकड़े, लेकिन मेरा मन कहता है कि देखो तुम चोरी कर रहे हो, ये दूसरे की चोरी करना अच्छी बात नहीं है। तो यह मन, मेरा मन, हर एक व्यक्ति का अपना मन, वो उनको दिखाता है, बताता है। मैं कभी किसी की निंदा कर रहा हूं तो मेरा मन बताता है कि अरे तू तो निंदा कर रहा है किसी की, चाहे दूसरा समझे या ना समझे, लेकिन मेरा मन मुझे बताता है। मैं किसी की प्रशंसा कर रहा हूं तो मेरा मन बताता है कि मैं प्रशंसा कर रहा हूं। इसी प्रकार ये जो मन जो है कि आत्मनिंदा जिसे कहते हैं, ये हमें अपने आप के प्रति जागरूक रखकर कि मेरी निंदा हो जाए, ऐसा कोई अकुशल कार्य, घातक कार्य मैं ना करूं, यह सावधानी यदि हम बरते तो जीवन धन्य होता है, जीवन कल्याणमय होता है। तो इसलिए यह पहला है, यानी आत्मनिंदा का भय। फिर दूसरा है दूसरों द्वारा निंदित होने का भय। अब देखो आत्मनिंदा का ये हुआ, और दूसरे द्वारा निंदित। यदि मैं बुरा काम करता हूं तो दूसरे जरूर मेरी निंदा करेंगे, जरूर मुझे कोसेंगे, मेरा मन भी मुझे कोसेगा और दूसरे भी मुझे वो दोष देंगे। इसीलिए पर निंदा से, दूसरों की निंदा से बुद्धिमान आदमी ने बचना चाहिए। यदि सही है तो कभी कभी गलत भी किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा सकता है, कई हेतु होती है, कई उनके उद्देश्य होते हैं, लेकिन हम यदि सही है, सही रास्ते पर चलते हैं तो सही रास्ते पर चलते जाना चाहिए और दूसरों के निंदा से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये दूसरा है। फिर तीसरा भय दंड से मिलने का भय, दंड से जो भय, यानी कोई जो मुझे दंडित करता है तो दंड से आदमी डरता ही है। कोई मुझे पनिशमेंट देता है, दंडित करता है। दंडित करने के कई प्रकार होते हैं। कोई हम पर फाइन लगाता है, वो भी दंड हुआ। कोई हम पर मतलब कोई किसी ने गुनाह किया तो कोई जेल में उसे भेज देता है, कई साल की शिक्षा दी जाती है। तो कभी किसी को जेल में भेजकर मृत्यु दंड भी दिया जाता है। तो दंड किसको दिया जाता है? जो बुरे काम करता हो, जो अनुचित काम करता हो, लोगों को फंसाने वाले काम करता हो, किसी को परेशान करता हो, किसी को दुख देता हो, अविनय से काम करता हो, उसे ही तो दंडित किया जाता है। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध ने जो पंचशील बताए, वो पंचशील कितने कल्याण के हैं कि किसी की हिंसा न करो, किसी को मारो पीटो नहीं, किसी के बारे में बुरे विचार अपने मन में ना निर्माण करो। तुम्हारा ही मन गंदा होगा, तुम्हारा ही मन दूषित होगा और वो गंदगी तुम्हें ही भोगनी पड़ेगी, तुम्हें उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, दृश्य रूप से या अदृश्य रूप से। तो ये मन में गंदगी लाना भी, ये भी एक बहुत हमारा अहित करने वाली होती है। तो इसीलिए दंड से भय मन में रखकर
बुद्धिमान आदमी हमेशा उन कार्यों से बचे रहता है कि ऐसे कार्य मैं ना करूं, ऐसे कार्य से मेरे लड़के बच्चों को मैं बचाऊं, मैं स्वयं ऐसे कार्य से बचूं कि जो कार्य मुझे दंडित करने वाले हो सकते हैं, मुझे दोषी कराने वाले हो सकते हैं, ऐसे कार्यों से मैं बचा रहूं। तो आदमी बचा रह सकता है, और ना बचा रहे, वो करते ही रहे, तो एक दिन पाप का घड़ा भरने के बाद उसको दुर्गति में पछतावा करना पड़ेगा, दुख होगा, परेशानी होगी, परिवार डूब जाएगा, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए ये भय, दंड का भय रखकर आदमी ने चलने का प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार चौथे में बुद्ध बताते हैं कि दुर्गति का भय, यानी दुर्गति, उससे भी आदमी ने, बुद्धिमान आदमी ने डरे रहना चाहिए। दुर्गति, मेरी दुर्गति ना हो, मेरी हमेशा सद्गति होते रहे, हमेशा मेरा कल्याण होते रहे, मुझे सुख शांति मिलते रहे, ऐसा संकल्प बुद्धिमान आदमी ने करना चाहिए और दुर्गति से बचे रहना चाहिए। दुर्गति वर्तमान में होती है, दुर्गति भविष्य में होती है, आने वाले अगले समय में दुर्गति होती है, और फिर दुर्गति तो इस वर्तमान जीवन में भी होती है, और दुर्गति तो मृत्यु के बाद भी होती है। चाहे वर्तमान जीवन में किसी ने दंड हमको दिया या नहीं दिया, किसी ने हमारे बुरे काम को देखा या नहीं देखा, लेकिन निसर्ग, ये प्रकृति, इसके हजारों लाखों आंख होते हैं, सर्वत्र वो हमें देखती है। हम धोखा नहीं दे सकते निसर्ग को। कभी धोखा देंगे हवा को? हवा चारों ओर है। कभी धोखा देंगे अग्नि को? जो चार महाभूत निसर्ग के जो अंग है, जो अंश है, वो चारों महाभूत हमें देखते रहते हैं। और उसी प्रकार निसर्ग की नियामता वो भी हर एक व्यक्ति को देखते रहती है, हम उसे धोखा नहीं दे सकते। तो इस प्रकार ये दुर्गति का भय भी बुद्धिमान आदमी ने रखना चाहिए। हमारे लड़के बच्चों को हमने सिखाना चाहिए कि भाई बुरे काम से हमेशा डरते रहो, भविष्य में मेरी प्रगति हो जाए, उन्नति हो जाए, ऐसे रास्ते पर चलो, ऐसे दुर्गति के रास्ते पर ना चलो कि जिससे भविष्य में कभी भी मेरी दुर्गति हो सकती है, ऐसे रास्ते पर ना चलो। तो इस प्रकार का 4 प्रकार की ये जो बुद्ध ने भय बताए, एक है आत्मनिंदा का भय, दूसरा है दूसरों द्वारा निंदित होने का भय, तीसरा है दंड मिलने का भय, दंडित होने का भय, और चौथा है दुर्गति का भय। ये 4 भय तथागत बुद्ध ने बताए हैं। और पहले जो हमने कहे वो 4 भय, यानी एक अग्नि से भय मानना, जल से भय मानते रहना, राजा से भय मानते रहना, और चोर से भय मानते रहना। इस प्रकार ये 8 प्रकार की बातें बड़े विस्तृत ढंग से तथागत बुद्ध ने वहां बताई है। हमने संक्षिप्त में उनको बताने का प्रयास किया। हमेशा हम जागरूक रहकर उस रास्ते पर चलते रहे, अपना कल्याण करें। सद्धम्म हमारे उत्थान के लिए होता है, हमारे कल्याण के लिए होता है, हम पर अनुकंपा करने के लिए होता है। इसी ढंग से सद्धम्मों को हमेशा देखते रहे, बहुत कल्याण होगा, बहुत मंगल होगा। हम और एक सूचना करना चाहते हैं। आने वाले 19 अगस्त को, जो बुधवार दिन है, 19 अगस्त को हमारे ऑल इंडिया भिक्षु संघ के संघानुशासक, अध्यक्ष रहे हुए
भदंत सदानंद महास्थवीर, जिनका कुछ दिन पहले निधन हुआ, तो उन्हें विशेष रूप से श्रद्धांजलि, आदरांजलि यहाँ ऑल इंडिया भिक्खु संघ के द्वारा और मुंबई प्रदेश के भिक्खु संघ के द्वारा और सभी भिक्षुओं के द्वारा यह श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आने वाले 19 तारीख को 19 अगस्त को रखा गया है। वो होगा सर्वोदय महाबुद्ध विहार में। हमारा जो बुद्ध विहार है सर्वोदय महाबुद्ध विहार, तिलक नगर, चेंबूर, यहाँ पर वो कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और भिक्खु संघ का मैं डिप्टी संघ नायक होने की वजह से भी उस हैसियत से, उसी प्रकार हमारे सारे भिक्षु बंधु जो मुंबई में बहुत काम करते हैं, जैसे भदंत विनय बोधि महाथेरो, भदंत शांति रत्न और कई जो हमारे भिक्षु हैं जो काम करते हैं, तो उन सभी की ओर से ये सूचना आपको मिलेगी ही। तो भिक्षु संघ की ओर से विशेष रूप से आदरांजलि का वो पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम है। उन्होंने बहुत महान काम किया और उसी प्रकार हम सभी उपासक उपासिकाएं भी अब अपने घर से वो पुण्यानुमोदन के कार्यक्रम में सहभागी हुई है। उसमें अपने हृदय से उन्हें आदरांजलि भी प्रकट करिए। तो ये कार्यक्रम 19 तारीख को रखा है और भी उसकी सूचनाएं आपको बार बार दी जाएगी। और जो ऑल इंडिया भिक्खु संघ की ओर से ये कार्यक्रम, दोनों ऑल इंडिया भिक्खु संघ और उसके साथ काम करने वाला मुंबई प्रदेश भिक्खु संघ की ओर से कार्यक्रम है। तो आप भी उसका लाभ लीजिए। लेकिन ये कार्यक्रम भिक्षुओं के लिए मर्यादित ही होगा, क्योंकि ये कोरोना का पीरियड होने से बहुत अधिक लोग की अपेक्षा हम नहीं करते और अधिक लोगों ने अपने घर से ही वो पुण्यानुमोदन के लिए अनुमोदन देना चाहिए। बड़े सुख शांति से आप जिए, आपको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, लंबी उम्र मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो।